दोस्तों आज हम जिस शहर में एंट्री मारने वाले हैं उसकी हर दीवार हर घर कुछ कहता है। यहाँ लोग समृद्ध हैं या नहीं ये उनके घरों को देखकर ही समझ में आ जाता है। ये शहर इटालियन सिटी वेनिस का कुंभ में खोया हुआ भाई है जो हर तरह से वेनिस जैसा है। इसे फ्रांस का छोटा वेनिस भी कहा जाता है जहाँ खुशी हो या गम बात बात पर बोतलें खुल जाती है। इस शहर को फ्रांस के सबसे खूबसूरत, शानदार और आकर्षक शहरों में गिना जाता है। पर ये शहर है कौन सा? दोस्तों हम बात कर रहे हैं कोलमर शहर की। तो चलिए फिर देर न करते हुए आपको ले चलते हैं कोलमर के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पश्चिम यूरोप में यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश है फ्रांस, जो आइकॉनिक आईफेल टावर और दुनिया की सबसे रहस्यमयी मोनालिसा की पेंटिंग के लिए फेमस है। फ्रांस में वैसे तो कई शहर हैं जहां हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं, पर एक शहर यहाँ पे ऐसा भी है जिसे हिडन जेम ऑफ फ्रांस कहा जाता है और इसका नाम है कोलमर। एक आकर्षक शहर जो मध्य युगीन वास्तुकला, रंगीन लकड़ी के घरों और भीनी भीनी आवाजों में बहती नहरों के लिए जाना जाता है। कोलमर उत्तरी पूर्व फ्रांस के अल्साके क्षेत्र में एक शहर और एक कम्यून भी है। कोलमर एक छोटा लेकिन बिंदास और खुश मिजाज शहर है। यहाँ की पथरीली और संकरी गलियों में 71,462 लोग का आशियाना बना हुआ है। लाल, पीले, हरे, गुलाबी रंग बिरंगे घरों से सजा कोलमर मुकुट में जड़े किसी अनमोल मोती की तरह है, जिसे चाहे जितना भी देख लो मन ही नहीं भरता। इस शहर में ज्यादा नहीं लेकिन हाँ हल्की सी भीड़ भाड़ तो आपको देखने को मिलेगी ही, क्योंकि 71,000 लोगों पर शहर का टोटल एरिया सिर्फ 66.57 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसलिए हर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 1,000 इनहेबिटेंट्स बसते हैं और साल भर हजारों सैलानी भी पहुंचते हैं। तो सड़कों पर 1200 लोग तो भाई आराम से सैर सपाटा करते हुए नजर आ जाएंगे। पर फिर भी कोलमर में आपको जाम का झाम ज्यादा झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग यहाँ छोटी मोटी जरूरतों के लिए पैदल चलना ही ठीक समझते हैं। लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि अगर कोई नजदीकी और छोटा काम है तो पैदल ही पूरा कर लें, गाड़ी की जरूरत ही ना पड़े। और अगर गलती से जरूरत पड़ी भी तो कोलमर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भाई लाजवाब है, बिल्कुल यहाँ की सड़कों की तरह। कोलमर में सड़कें जैसे पैदल फ्रेंडली ही बनाई गई हैं, जिन पर चलते हुए आसपास के खूबसूरत नजारों को निहारने का मजा ही अलग है। वैसे मजा तो भाई यहाँ बोटिंग का भी बहुत आता है। आपको जान के हैरानी होगी लेकिन कोलमर को इटालियन सिटी वेनिस का जुड़वा शहर माना जाता है। जिस तरह से वेनिस में नहरों की लंबी कतार है, घूमने से लेकर बाजार जाने के लिए लोग नहरों में रंग बिरंगी नाव का सहारा लेते हैं, उसी तरह कोलमर भी नहरों का एक लंबा जाल है जिनके ऊपर पुल बने हुए हैं और नहरों में 24 घंटे लाल, पीली, गुलाबी, काली, सफेद हर रंग की नाव लोगों को पानी से होते हुए शहर का दीदार करवाती है। संकरी नहरों के पास सड़क के उस पार बने लकड़ी के मकान, बीच में सैलानियों का मेला और पुल पर तस्वीरें खिंचवाते लोग यहाँ साल भर देखे जा सकते हैं। तभी तो इसे फ्रांस का लिटिल वेनिस भी कहा जाता है। इसलिए अगर आप भी वेनिस के दीवाने हैं तो फ्रांस में आकर भी वेनिस की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। कोलमर को फ्रांस के सबसे शुष्क शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु समुद्री है। शहर में हर साल सिर्फ 607 mm या 23.9 इंचेस तक बारिश होती है। एक तरफ तो ये शुष्क जलवायु लोगों को गर्मियों में झुलसने पर मजबूर करती है, वहीं दूसरी तरफ यही शुष्क जलवायु कोलमर में वाइन प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। यहाँ दूर दूर तक अंगूर के बाग फैले हुए हैं जो शहर से शुरू होकर वाउसगेस माउंटेन्स की ढलानों तक जाते हैं। ये शहर मुख्य रूप से अल्सेस वाइन के लिए जाना जाता है। ये मेनली सफेद वाइन होती है जिसमें कुछ लाल और रोज वाइन भी शामिल होती है और अल्सेस क्षेत्र इस शहर की वाइन बनाने वाला फ्रांस का एकमात्र क्षेत्र है जो कोलमर में स्थित है। कोलमर के आसपास 37 वाइन ग्रुप्स का घर है जिनमें 30 ग्रैंड क्रूज भी शामिल है। यहाँ के लोग भी शराब के बहुत तगड़े वाले शौकीन हैं, खासकर अल्सेस वाइन के लिए। त्योहार हो या शादी, पार्टी हो या मातम, सुख दुख, ऐसा कोई मौका नहीं होता बॉस जब कोलमर में लोग बॉटल्स नहीं खोलते। वैसे आप यहाँ की संस्कृति का हिस्सा भी मान सकते हैं। वैसे आप सभी ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं इसका कोलमर से क्या कनेक्शन है, जबकि वो तो अमेरिका में है। दरअसल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोडी ने डिजाइन किया था। उन्होंने 1875 से 1884 के बीच इस मूर्ति पर काम किया और 9 साल की मेहनत के बाद ये मूर्ति तैयार हुई, जिसे फ्रांस ने अमेरिका को तोहफे के रूप में दिया था। पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि फ्रेडरिक का जन्म कोलमर में हुआ था। इस शहर को दोस्तों फूलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वसंत और गर्मियों के महीनों में कलरफुल फूलों की एग्जीबिशन लगाई जाती है। सड़कों से लेकर गलियों तक में आपको फूल ही फूल देखने को मिलेंगे। हालांकि फूलों की ये बहार साल भर शहर के साथ ही रहती है। कोलमर के नाम को समझे तो एक कोलम्बारियम से लिया गया है, जिसका लैटिन भाषा में मतलब होता है टोविकोचे। ये नाम 9वीं शताब्दी में इसकी प्राचीन रोमन विरासत को दर्शाता है। इस शहर के इतिहास में अगर झांके तो कोलमर काफी अजब गजब और भटका हुआ शहर नजर आता है। आपको शायद यकीन ना हो लेकिन अपने 75 साल के इतिहास में कोलमर ने 4 बार अपना देश बदला। साल 1632 में से स्वीडिश सेना ने अपने कब्जे में कर लिया और पूरे 2 साल तक यहाँ पर अपना राजपाट चलाया। लेकिन 1673 में राजा लुईस 16 की गाइडेंस ने फ्रांस ने इसे अपना बना लिया। लेकिन ज्यादा समय तक इसे अपने पास न रखकर फ्रैंको प्रुशियन वॉर के
बाद 1871 में जर्मन साम्राज्य को सौंप दिया। इसके बाद आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय, जब 1919 में वर्साइल्स ट्रीटी के अनुसार फ्रांस का कोलमार वापस मिल गया। लेकिन दूसरी बार भी कोलमार की जड़ें फ्रांस में नहीं जमी और 1940 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मन ने कोलमार पर कब्जा कर लिया। 1945 में कोलमार पॉकेट की लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई ने कुछ अच्छा किया हो या ना हो, लेकिन कोलमार को हमेशा हमेशा के लिए एक आजाद शहर का दर्जा जरूर दिला दिया, जो फाइनली फ्रांस का हिस्सा था। इस तरह 3 देशों में रहकर आया कोलमार आखिरकार फ्रांस का ही हुआ और आज शहर की संस्कृति से लेकर रहन सहन त्योहारों में भी सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की ही एक झलक देखने को मिलती है। यहाँ साल भर कई त्योहार उत्सव सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनमें सबसे फेमस है क्रिसमस मार्केट, जो हर साल नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है और इस दौरान शहर की गलियां सैलानियों से खचाखच भर जाती है। शहर में वसंत ऋतु का वेलकम भी किसी त्योहार की तरह किया जाता है। अप्रैल के महीने में यहाँ पर हर साल वसंत ऋतु के आने की खुशी बिल्कुल किसी त्योहार की तरह ही मनाई जाती है। साथ ही यहाँ वाइन के लिए भी एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे अल्सेस वाइन फेयर और फोयरॉक्स विंस भी कहा जाता है और ये इस शहर में 1948 से लगातार सेलिब्रेट हो रहा है। वैसे क्या आपने सुना है कि कोई घर अपनी कहानी खुद बताता है? शायद नहीं, लेकिन कोलमार में हर घर अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देता है। दरअसल यहाँ पर हर रंग का एक मायना है, जैसे लाल समृद्धि और अच्छे भाग्य का संकेत देता है और सफल परिवारों की शोभा बढ़ाता है। इसलिए लाल रंग आपको जिस भी इमारत पर मिले, समझ लीजिए कि वो घर बहुत सफल है, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। पीले रंग यहाँ व्यापारियों की समृद्धि को दर्शाता है, हरा रंग कृषि को, नीला रंग बढ़ाईगिरी यानी लकड़ी के काम से जुड़े लोगों की पहचान है और इस तरह हर एक रंग का यहाँ एक मतलब है और लोग उसी हिसाब से अपने घरों को रंगते हैं। इसलिए यहाँ घरों को देखने से मतलब सिर्फ उनकी खूबसूरती को निहारना नहीं है, बल्कि इन रंग बिरंगे घरों को देखने का मतलब है कोलमार की सामाजिक स्थिति और व्यापार संघे की एक रंगी भाषा को पढ़ना। दोस्तों, अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं तो कोलमार आज के बाद आपका फेवरेट शहर बनने वाला है, क्योंकि इस शहर में 6 क्रिसमस मार्केट्स हैं, जो पूरे फ्रांस में शॉपिंग के लिए बेस्ट मार्केट्स में शुमार किए जाते हैं। असल में मिनी गांव हैं जो अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, ट्रेडिशनल क्लोथिंग, आर्टिफिशियल थिंग्स के लिए जाने जाते हैं। इनमें भी सबसे फेमस है प्लेस डेस डोमिनिकन्स एंड पिटाइट वेनिस के बाजार, जहाँ साल भर उत्साही कारीगर कमाल की कलाकृतियों और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सैलानियों का वेलकम करते हैं। इन बाजारों में दिन हो या रात हो, अलग ही माहौल बना रहता है। इन बाजारों में शॉपिंग के साथ साथ पैदल वॉक और पेट पूजा भी की जा सकती है। अब बात भाई खाने पीने की हो रही है तो चलिए कोलमार की लजीज डिशेस का भी स्वाद ले लेते हैं। यह नाश्ते में दोस्तों सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है प्रेट्जेल्स को, जो कुरकुरा, क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। टर्टी फ्लैम्बी एक पतली लेयर वाला पिज्जा जैसा व्यंजन होता है, जिसके ऊपर क्रीम, प्याज और बेकन डाला जाता है और इसका यूज नाश्ते या स्ट्रीट फूड के रूप में किया जाता है। इसके अलावा बैक ऑफिस सुअर और भेड़ के मांस और वाइन के साथ पकाया जाता है। यहाँ लगभग हर तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड खाया जाता है, फिर चाहे वो सुअर हो या फिर स्नेल। और खाने के बाद ग्यूगल हफ को जरूर खाया जाता है, क्योंकि एक स्वीट डिश है जो किशमिश और बादाम के साथ बिल्कुल खमीर केक की तरह होता है। और ये तो आप जानती हैं कि खाने के बाद भाई मीठा कितना जरूरी है। चलिए अब आपको ले चलते हैं कोलमार की कुछ आकर्षक जगहों पे, जहाँ पे आप छुट्टियों का आनंद उठा सकते हैं। वेल, सबसे पहले आप जा सकते हैं ला पिटाइट वेनिस में, जिसे लिटिल वेनिस भी कहते हैं। ये कोलमार का एक सुंदर और आकर्षक इलाका है, जहाँ नहरों के किनारे सुंदर रंगीन घर बने हुए हैं और ये जगह न्यूली मैरिड और अनमैरिड कपल्स के लिए एकदम बेस्ट और पूरी तरह से रोमांटिक है। इसके बाद आप जा सकते हैं अंटरलिंडन म्यूजियम, जो एल्सेस रीजन में स्थित है और इसमें मध्य युग और 2वीं सदी की यूरोपीय कला का एक बड़ा कलेक्शन मौजूद है। इसे म्यूजियम का मुकुट रत्न भी कहते हैं, जिसे 1512 से 1516 के बीच बनाया गया था। इसके बाद आप जा सकते हैं बार्थोल्डी म्यूजियम में, जिसे ऑगस्टे बार्थोल्डी को डेडिकेट किया गया है और उनकी जिंदगी से लेकर करियर तक के बारे में इस म्यूजियम में सब कुछ डीप में नॉलेज दी गई है। अगली जगह है दोस्तों सेंट मार्टिन्स चर्च, जो एक गोथिक चर्च है और अपनी सुंदरता, कांच की खिड़कियों और प्रभावशाली वास्तुकला के लिए जाना जाता है। थिएटर म्युनिसिपल एक ऐतिहासिक थिएटर है, जिसमें नाटक, म्यूजिक और डांस शोज का आयोजन भी किया जाता है। अगर आप पार्टनर के साथ कुछ कदम चलते हुए अपना हाल दिल बयां करना चाहते हैं तो कोलमार की सबसे बढ़िया जगह है पार्क दू चैम दी मार्स, जो बगीचा, फव्वारों और पैदल रास्तों से भरा हुआ एक पार्क है, जहाँ पेड़ पौधों की हलचल के बीच शांति को भी महसूस किया जा सकता है। ये कोलमार की सबसे सुकून और शांति भरी जगह है, जहाँ पे आप आरामदायक पल एंजॉय कर सकते हैं। घूमने के लिए कवर्ड मार्केट, एल्सेस वाइन रूट जैसी जगहें भी शानदार हैं। यह कहे तो बॉस पूरा शहर ही लाजवाब है, इसलिए मौका मिले तो कोलमार जरूर जाइएगा। साथ ही फ्रेंच के 2 शब्द भी सीख लीजिएगा, क्योंकि शहर में बोली जाने वाली मेन लैंग्वेज फ्रेंच ही है। शहर की करेंसी नो डाउट यूरो ही है और यहाँ पहुँचना भी काफी आसान है। आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से डायरेक्ट पेरिस के लिए फ्लाइट ले सकते हैं और फिर पेरिस से कोलमार के लिए ट्रेन, टैक्सी, बस जो भी आपको सूटेबल लगे उसके जरिए कोलमार तक पहुँच सकते हैं और इस शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस खूबसूरत और सादगी भरे शहर में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।